हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हमारा कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 6, जो कि आपको पता है डिसिफरिंग मैसेज वर्ड कोड्स आपको दिख ही रहा है ना। अब आपको इससे पहले हम ये शुरू करें, आपको पता तो होना चाहिए कि टाइप 6 जो कि आपका सामने है उसका मतलब क्या है ना। ये पता तो होना चाहिए। कोई भी देखो, हम क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्टिंग करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे उसके टाइप्स पढ़े चाहे मेन एक टॉपिक पढ़े, उसके बारे में हम क्या करते हैं, जान लेते हैं ऊपर ऊपर से कि वो है क्या चीज, है ना। फिर जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ ही जाता है। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं जो टाइप 6 है हमारा डिसिफरिंग मैसेज वर्ड कोड क्या कहना चाहता है या फिर क्या होगा, है ना। सबसे पहले तो डिसिफरिंग मैंने आपको पहले भी बताया जब हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, या फिर वो छोड़ दी, आज समझते डिसिफरिंग मतलब सबसे पहले तो मैंने आपको शुद्ध हिंदी में बताया था निस्तारण करना। अब उसको छोड़ दीजिए, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। हम देखते हैं डिसिफरिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको स्टेटमेंट, कोई भी आपको सेंटेंस, कुछ भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, उस पूरे में से जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसमें से टोटली कुछ भी आपको सॉल्व करके, कुछ मेथड लगा के, कुछ लॉजिक माइंड लगा के उसको आप कुछ आउटपुट, कुछ रिजल्ट लाना है, कुछ कंक्लूजन लाना है, तो उसे हम बोलेंगे डिसिफरिंग, है ना। फिर सेकंड आ जाइए मैसेज वर्ड कोड्स। तो कोड्स मतलब कुछ कोड्स हमें बनाना होगा, कुछ उसमें भी गिवन होगा, उसको रिलेट करके हमें फाइनली कुछ कोड बनाना होगा। लेकिन मैसेज वर्ड्स क्या कह रहे हैं, कुछ 2 to 3 मैसेजेस हमें गिवन होंगे, उस मैसेजेस में कुछ वर्ड्स के कुछ कोड हमें बनाने होंगे, है ना। तो ऐसे कुछ रिलेटेड हमको टाइप 6 में डिसिप्लिन मैसेज वर्ड कोड्स हम उसमें देखेंगे। अब अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी डाउट हो, थोड़ा सा भी कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा हो कि नहीं समझ में आया कुछ भी, तो टेंशन मत लीजिए, आ जाइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ 2 to 3 एग्जाम्पल देखते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं और उससे समझते हैं हमारा डिसिफरिंग मैसेज वर्ड कोड जो कि टाइप 6 से हमारा कोडिंग डिकोडिंग क्या कहना चाहते हैं या फिर है क्या चीज, है ना। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा एग्जांपल 1 टाइप 6 के रिलेटेड, है ना। सबसे पहले हम इस एग्जांपल को समझते हैं और फिर आपको क्लियर होगा कि डिसिफरिंग मैसेज वर्ड कोड्स टाइप 6 क्या कहना चाहता है या फिर इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आज ही हम एग्जांपल 1 देखते हैं। देखो क्या लिखा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, किसी सर्टेन लैंग्वेज में सन शाइन ब्राइटली। अब मैं आपको हाईलाइट कर देता कि आपको क्लियर, सन शाइन ब्राइटली इज रिटन एज बालोसुल। अभी जो भी है मतलब ये एक रैंडमली वर्ड है, BALOSU, है ना। इसका मतलब क्या है, इस लैंग्वेज को, इस स्टेटमेंट को, इस मैसेज को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड चीज क्या है, हाउसेज आर ब्राइटली लिट। हाउसेज आर ब्राइटली लिट, इसको हम किस में लिखेंगे, एज किस में लिखेंगे, इसमें स्केडियो कार्डो उला अरीबा, जो भी है मतलब, है ना। इस मैसेज को, इस स्टेटमेंट को, इस सेंटेंस को इस फॉर्म में लिखेंगे। एंड थर्ड जो चीज है, थर्ड हमारा मैसेजेस जो भी गिवन है, लाइट कम्स फ्रॉम द सन एज डोपी कपलो नरो, पता नहीं क्या है, जो भी है मतलब समझ रहे, मतलब आपको सिर्फ समझना है ठंडे दिमाग से कि हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। देखो कुछ मैसेज गिवन, जो मैंने ग्रीन लाइन में लिखा है मैसेज है ना, ये मैसेज है तो उसका कोड ये है ना, उसको इस लैंग्वेज में लिखेंगे। अगर ये मैसेज है तो उसका कोड ये बनने वाला, और ये मैसेज है तो उसका कोड ये बनने वाला। अब इसमें फाइनली क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट कोड वर्ड्स आर रिटन फॉर सन एंड ब्राइटली, सन एंड ब्राइटली, ये दो वर्ड है। अब देखो पहले वाले में सन भी आ रहा है, ब्राइटली भी आ रहा है, इस वाले में ब्राइटली आ रहा है, इसमें सन, मतलब हम जो सन और ब्राइटली के लिए कौन सा कोड बनेगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो आज ही हम समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले हम सेंटेंस लिख लेते हैं ना। सबसे पहला क्या है, कोड है सन साइंस शाइन्स, है ना, BRIGHTLY ब्राइटली, है ना। इसको हम किसके तरीके में लिखेंगे, आपको पता क्या लिखेंगे, BALOSUL, ये लिख दो फटाक से, BA, सेकंड चीज ये, है ना। अब एक और चीज था, क्या था हमारा सेकंड, हाउसेज आर ब्राइटली लिट, हाउसेज आर ब्राइटली लिट। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये लिख दो फटाक से, जो भी कार्डो उला अरीबा, अरीबा, है ना। थर्ड थिंग, ये थर्ड मैसेज जो है, लाइट कम्स फ्रॉम सन, ये लिख दो, लाइट कम्स फ्रॉम सन, है ना। अब उसका क्या मैसेज है, उसका कोड क्या बनेगा, ये चीज जो मैं रेड में लिखी है, तो लिख दो, यहां पर लिख देते हैं डोपी कपलो NRO, ठीक है।
तो ये हमारे पास 3 मैसेजेस गिवन थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन तीनों मैसेज को किसी लैंग्वेज में हम ऐसे लिख सकेंगे, है ना। अभी कौन सी लैंग्वेज वो उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन इस जो स्टेटमेंट है ये मैसेज है उसको इस लैंग्वेज में लिखेंगे, इसको इसमें और इसको इसमें। अब एक चीज ध्यान रखिए कि अगर हम इसको इस लैंग्वेज में लिखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सन का मतलब बी ए बाई है, शाइन्स का मतलब एलो लो ही, और ब्राइटली का मतलब ये इंटरचेंज हो सकते हैं। ये आपको यही तो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, यही तो फाइंड आउट करना है, समझ रहे। तो आज हम फाइंड आउट करते हैं। हम क्या बोले, सन एंड ब्राइटली दो वर्ड है। सन तो ऑप्शन में भी दो चीज दी है, दोनों दो दो कोड दिए, तो सन के लिए क्या कोड बनेगा और ब्राइटली के लिए क्या कोड बनेगा। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कोई भी दो सेंटेंस, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोई भी दो मैसेज, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी दो सेंटेंस उठाने, उसमें देखना कॉमन चीजें क्या है। हाँ, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखिए, और आपको जिसके लिए फाइंड आउट करना है डायरेक्ट नहीं फोकस कीजिए, सन या ब्राइटली। अब दोनों किस में आ रहे हैं, पहले वाले में सन भी आ रहा है, ब्राइटली आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा दूसरा सेंटेंस है जिसमें सन आ रहा हो या ब्राइटली आ रहा हो, तो देखो इसमें ब्राइटली आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, मैं आपको ग्रीन मार्कर से बताता हूँ। देखो ये ब्राइटली है और ये ब्राइटली है ना। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस पे भी फोकस कीजिए, थर्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ना। तो देखो ये मैसेज है फर्स्ट और ये मैसेज है सेकंड का, इसमें दो चीज कॉमन है, ब्राइटली, है ना। तो उसके जो कोड हैं, जो सर्टेन लैंग्वेज में उन्हें लिखा गया है, तो इन दोनों में जो भी चीज कॉमन होगा उसका वो हो जाएगा इक्वल टू ब्राइटली के लिए, है ना। तो अब देख लो इनमें से क्या चीज कॉमन है, देखो एक तो ये बा और ये बा। तो आप समझ रहे हैं, देखो सन ये भी हो सकता है, शाइन ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं। हमको क्या चीज देखना है, कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड टू सॉल्व। ध्यान दीजिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होइए। क्या करना है, अगर सन या ब्राइटली दोनों, तो सबसे पहले कोई भी एक ले लीजिए। हम देखते हैं सन लेते हैं और एक ही लैंग्वेज, एक ही सेंटेंस में ब्राइटली भी आ रहा है, तो समझ लो। अब दूसरा ऐसा सेंटेंस ढूंढना किसमें सन आ रहा है या फिर ब्राइटली। समझ लीजिए अभी हम पहले ब्राइटली का फाइंड करेंगे, तो पहले में ब्राइटली आ रहा है और सेकंड वाले मैसेज या सेंटेंस में ब्राइटली आएगा। तो हमको फर्स्ट जो सेंटेंस में दो चीज कॉमन है, तो अगर उसका जो सर्टेन लैंग्वेज जो बोला, इस मैसेज को इस लैंग्वेज में लिखेंगे, इस मैसेज को इस लैंग्वेज में लिखेंगे। अब हमको पता है इस दो मैसेज में ब्राइटली कॉमन है, तो इन दो में ऐसा कौन सा दो वर्ड कॉमन है, तो वही इक्वल टू हमारा हो जाएगा ब्राइटली। तो आप देख रहे हैं यहाँ ब्राइटली कॉमन है और यहाँ बी ए कॉमन है ना। तो इससे हमको क्या मिला, हमको मिला ब्राइटली इज इक्वल टू बी ए, है ना। एक चीज तो हमको मिल गई। अब सेकंड आ जाइए, अब हम ब्राइटली का आंसर आ चुका है हमारा, अब सन देखते हैं। एक फर्स्ट मैसेज में आ रहा है ना, एक फर्स्ट वाले में, एंड एक थर्ड वाले में सन आ रहा है ना, एंड इसके लिए कॉमन है, इसके लिए कॉमन। अब थोड़ी देर के लिए अपने माइंड से ग्रीन वाली चीजें उनको थोड़ी देर के लिए इरेज कर दीजिए, समझिए जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। एक फर्स्ट मैसेज और थर्ड मैसेज को देखिए, फिर से वही बात, फर्स्ट मैसेज को इस लैंग्वेज में लिखेंगे, इस मैसेज को इस लैंग्वेज में लिखेंगे। इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, सन। तो अगर इन दोनों में जो भी चीज कॉमन मिल गई तो वो इक्वल टू हो जाएगी सन के। तो कौन सी चीज कॉमन है, फर्स्ट में और लास्ट में। देखिए क्या कॉमन है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी, तो हमें कॉमन मिल गई ये लो। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस से क्या बना, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस से क्या बना, सन इज किसकी इक्वल है, लो के इक्वल है, एल ओ। तो अब आप समझ रहे हमारा सन का पहले सन आ रहा है, तो इतना समझिए कि हर ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन होंगे वो सन का होगा, और सेकंड जो होगा वो ब्राइटली का होगा। तो पहले लो और बी, एल ओ बी कहां पर है, हमारे यहां पर है। तो हमारा सी इज करेक्ट आंसर। समझे फ्रेंड्स, कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, किसी भी दो सेंटेंस को उठाओ जिसमें वो चीज कॉमन हो, और उसके फाइनली आउटपुट में जो उसको जिस लैंग्वेज में लिखा गया उसमें दो चीज कॉमन है, तो वो उसके इक्वल हो जाएगी, है ना। तो हमने क्या एग्जांपल, आइए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आइए देख लीजिए, एक और एग्जांपल समझते हैं, सॉल्व करते हैं और समझते हैं हमारा टाइप 6 डिसिफरिंग मैसेज वर्ड क्लोथ्स क्या चीज है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो चीज। तो हमने एक एग्जांपल देखा, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज है। सबसे पहले आज ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज ओका पेरा मींस फाइन क्लोथ्स, है ना। फिर से मैं आपको एक चीज फिर क्लियर कर देता हूँ, जिस चीज का मीनिंग जो चीज उसको सेम कलर से डिनोट करते हैं, हाँ, ओका पेरा मींस फाइन क्लोथ्स, सेम मेटालिसा means what it means clear water and Dona Lisa Peru। अब जो भी है Dona Lisa Peru क्या चीज है, इसका मीन्स है फाइन क्लियर वेदर। अब फाइनली क्वेश्चन हमको क्या पूछा है, which word is that language means,
वेदर, है ना। तो पिछली जो हमने एग्जांपल अभी सॉल्व किया था एग्जांपल, उसमें आपको क्लियरली वर्ड से पता चल रहा था। पहला एक मैसेज था, उसको कुछ अदर लैंग्वेजेस में लिखा था। इसमें पहले एक लैंग्वेज दे दी है और हमारा इंग्लिश में वर्ड्स दिए है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में सेकंड चीज है। कोई बात नहीं, आ जाइए हमने इसे कैसे सॉल्व किया, एक एक लैंग्वेज को लिखिए। आ जाइए, सबसे फर्स्ट लैंग्वेज क्या दी हमें, क्या दिए, ओका पेरू, ये दिए। इसको हम कैसे लिखेंगे, फाइन क्लॉथ, कोई दिक्कत ही नहीं, लिख लीजिए, है ना, ये लिख लिया। फिर सेकंड ब्लू वाले से लिख लीजिए ना, ब्लू और ब्लू यानी मेटलिज्म, यही है। और इसको कैसे लिखेंगे, क्लियर वाटर, साफ पानी समझे ना। थर्ड चीज क्या दिए, रेड से जो मैंने अंडरलाइन किया है, डोना लिसा पेरू, जो भी है, डोना लिसा पेरू का मीनिंग होगा फाइन क्लियर वेदर, फाइन क्लियर वेदर, यही तो होगा। अब देखिए हमने पिछले एग्जांपल में क्या देखा था, हमको जो फाइंड करना, हमको वेदर फाइंड करना, उसमें हमने सन एंड ब्राइटली फाइंड करना था। तो हमने ऐसे दो सेंटेंस, ऐसे दो मैसेज, ऐसे दो लैंग्वेजेस देखे, ऐसे दो स्टेटमेंट देखे जिसमें वो दोनों चीज कॉमन है। सन इसमें भी आ रहा है, थर्ड वाले में आ रहा है, और उसकी जो पर्टिकुलर कोड बने उसमें कौन से में सेम आ रहा है, तो वो हमारा सन की इक्वल होगा। तो या तो वैसे कर सकते, तो आइए हमको वेदर का फाइंड करना है हमको, तो हम किसका फाइंड, अब देखो इसमें देखो सबसे पहले हमको वेदर का फाइंड करना है। तो वेदर इस लैंग्वेज में तो आ रहा है, लेकिन इनमें से कहीं भी वेदर नहीं आ रहा, तो हम कैसे निकालें, थोड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है। उसमें क्या था, देखो हमको सन और ब्राइटली का फाइंड करना, तो ऐसे दो सेंटेंस मिल रहे थे जिसमें ब्राइटली था, और ऐसे दो सेंटेंस मिल रहे थे जिसमें सन था। लेकिन हमको वेदर का फाइंड करना और है एक ही, इसमें ना ही वेदर है ना ही इसमें वेदर है। तो लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, फाइन इसमें भी और फाइन इसमें भी है, क्लियर इसमें भी और क्लियर इसमें भी, अगर इन दोनों के आंसर मिल गए तो जो रह जाएगा वो वेदर का मिलेगा। तो ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, ये फाइन और ये फाइन, है ना। मैं एक कलर से लिखूंगा तो समझ जाना उसका मीनिंग वो होगा। तो अब जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ना, ये और ये, इन फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस में जो हमारे इसका मीनिंग अब अपोजिट चलिए इसमें और इसमें कौन सी चीज कॉमन है, ना ही तो ये कॉमन, हमारा ये कॉमन है। तो आपको यहां से क्या मिला, आपको यहां से मिला है क्या चीज, फाइन का मतलब हो गया है ये, है ना। कोई बात नहीं, आ जाइए हम एक और चीज फाइंड कर लेते हैं। अब मैं फिर कलर चेंज कर रहा हूं क्लियर, तो आप समझ जाएंगे हम क्लियर का आंसर लिखेंगे। अब हमको सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस में देखना है, हमारे इन दोनों में क्लियर आ रहा है, यानी इन दोनों में कौन सा चीज कॉमन आएगा वो इक्वल टू हो जाएगा क्लियर के, है ना। तो आप देख लीजिए इन दोनों में लिसा एंड लिसा आ रहा है कॉमन, तो हमारा क्या हो गया, हमारा क्लियर का इक्वल टू लिसा हो गया। तो हमारा क्या बना, क्लियर इक्वल टू लिसा। लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं, ये तो चाहिए नहीं, हमको वेदर चाहिए, लेकिन यही तो मेथड है आगे फाइंड करने का। तो अब देखो, अब लास्ट सेंटेंस देखिए, ध्यान से देखिए ना, बहुत सिंपल, बहुत मजा आने वाला है। देखो लास्ट सेंटेंस में क्या है, ये पूरा सेंटेंस में फोकस कीजिए, पूरा जिस भी लैंग्वेज में कोड बना है इसमें देखिए, फाइन का मीन्स पेरू, है ना, इसका मीन्स ये होगा, इसका मतलब ये होगा। अब क्या रह गया है, बताइए क्या रह गया, आपको पता चल ही रहा होगा, रह गया ये चीज। तो आपको समझ में वेदर का मतलब क्या होगा, हमारा आंसर आ गया, वेदर मीन्स व्हाट इट मीन्स, वेदर मीन्स DONA then, and this is the correct answer of this example, है ना। तो डोना इज करेक्ट। समझे फ्रेंड्स कैसे सॉल्व किया है, बस आपको कुछ नहीं करना, कंपेयर करते चलना है। किसी भी दो सेंटेंस जो वर्ड्स कॉमन आ रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी उसे कोड कॉमन होंगे वो उसके इक्वल हो जाएगा। बहुत सिंपल है लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ जाता है ना ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके। तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स, टाइप 6 का डिसिफरिंग मैसेज वर्ड्स की दो एग्जांपल देखे और उन्हें अच्छे से समझा, है ना। तो ये चीज हमने आज की इस वीडियो में देखी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बस यहीं तक बातें करेंगे, है ना। हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइप्स देखेंगे, उन्हें समझेंगे, है ना। और अभी भी आपको कुछ डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आराम से बेहिचक होके कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको मिलेगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा विद इन अ टाइम, समय से पहले, है ना। हम लेट नहीं करेंगे।
और एक और चीजें आपको मैं बता दूं फिर से कि हम हर टॉपिक का जो भी पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस लगाते हैं, उसे क्विज देते हैं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी 2 लिंक है, एक क्विज की और एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो वहां जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इस टॉपिक पे एकदम मास्टरी हासिल कर लीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।